महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आज रविवार दिनांक 13 अगस्त 2023 की इस पावन कक्षा में वेदों में तो वैदिक वांग्मय में कृषि विज्ञान, आप सबको पता है कि भारत की मूल दो परंपराएं चली, एक कृषि परंपरा, एक ऋषि परंपरा। तो ये दोनों परंपराएं देखने में तो बहुत अलग दिखती है, परंतु इसके मूल में जाए तो ये दोनों परंपराएं कहीं न कहीं किसी बिंदु पर एक हो जाती है। ऋषि परंपरा अर्थात नवीन ज्ञान विज्ञान के अनुसंधानात्मक व्यवस्था, उनको अनुसंधान करके प्रकृति के रहस्यों को खोजकर हमारे सामने उपस्थापित करने की जो परंपरा रही वो ऋषि परंपरा है। और उससे इस सृष्टि को किस प्रकार संचारण में निर्विघ्न रूप से संचालित हो सके ये सृष्टि, इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसके लिए जो कार्य किया जाता है वो है कृषि परंपरा। क्योंकि कृषि के माध्यम से ही भौतिक जगत, चाहे वो शरीर हो, मनुष्य का हो या किसी भी जीव का हो, वनस्पति हो, प्राणी हो, स्थावर जंगम जलचर थलचर, सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं कृषि परंपरा से संपृक्त है और अनुप्राणित है। संपृक्त तो क्या कहें, अनुप्राणित कहेंगे और संपृक्त भी कह सकते हैं। तो इस दृष्टि से ऋषि और परंपरा और कृषि परंपरा कहीं एक बिंदु पर जाकर एकाकार हो जाते हैं। आज की इस पावन कक्षा में वैदिक वांग्मय में कृषि परंपरा के महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर प्रपन्न प्रकाश त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं विद्वान वक्ता से निवेदन करूंगा कि इस महनीय विषय पर अपना वक्तव्य देकर हमें आप्यायित करें। डॉक्टर त्रिपाठी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अतुलित बलिधाम हेमशैलावदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्ति वादिजातम्। आज की वैदिक कक्षा में आप सभी सुधीजनों का वेद प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विषय वैदिक वांग्मय में कृषि आज का मुख्य विषय है। अभी उसकी पूर्व पीठिका में माननीय डॉक्टर कुंज बिहारी पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही। यह ऋषि परंपरा, वेद ऋषि परंपरा के मूल ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में ऋषियों द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान विज्ञान का प्रतिपादन हुआ है। कृषि विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें, कृषि विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय परंपरा सदैव से कृषि आधारित रही। भारत की आज हम देखते हैं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो वो कृषि प्रधान है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो रहा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का रहा, लेकिन इन व्यवस्थाओं में कृषि की प्रधानता रही। अब ये कृषि परंपरा कब से चली, कहां से चली, क्यों चली, कैसे चली, इसके विषय में तो आज ऐतिहासिक अनुसंधानों से
प्राप्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कृषि परंपरा अत्यंत प्राचीन है। लेकिन व्यवस्थित परंपरा जो हमें देखने को मिलती है वो भारतीय शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में हमें कृषि की व्यवस्था का विराट स्वरूप देखने को मिलता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो प्राक इतिहास में हम पहुंचेंगे तो मेहरगढ़, जो उस समय भारतीय भूभाग का अंग था, आपका भीमबेटका, प्रयागराज, मिर्जापुर, मानिकपुर क्षेत्र चित्रकूट का और एरण, ये सब क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे और यहां पर जो संस्कृतियां पली और बढ़ी उनका मूल आधार कृषि ही था। अब ये कृषि का विकास कैसे हुआ, इसके विषय में अगर आधुनिक विचार दृष्टि से हम देखें तो कहा जाता है कि मानव सभ्यता के विकास के पूर्व, चूंकि कृषि को सभ्यता के विकास की अवस्था काल में गिना जाता है, कृषि को सभ्यता काल के विकास की अवस्था में गिना जाता है। जब सभ्यता काल का विकास प्रारंभ हुआ वो कृषि से ही हुआ, लेकिन इसके पूर्व भी तो मनुष्य अपने उदर पोषण के लिए कुछ न कुछ तो करता रहा होगा, उद्यम करता था और इन उद्यमों के तहत ही वो जो है कृषि की तरफ अग्रसर हुआ। इसका मूल कारण एक ये भी था, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। सृष्टि के आरंभ से ही पहले तो जनसंख्या वृद्धि के लिए हमें तमाम तरीके के उपक्रम करने पड़े। उसके बाद जब जनसंख्या का वृद्धि निरंतर होने लगी तो अब मनुष्य को अन्नोत्पादन की आवश्यकता पड़ने लगी और उसके अंदर स्वकल्याण और लोक कल्याण की भावना जागृत हुई और इसी स्वकल्याण और लोक कल्याण के बीच में कृषि व्यवस्था अंतर्निहित है। सभ्यता काल में अगर हम देखें तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, क्या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता, जिसे सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता काल में भारतीय भूभाग से व्यापार तत्कालीन विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो सभ्यताएं पनपी थी, पली बढ़ी थी, उन क्षेत्रों में होता था। वो क्षेत्र कौन से थे? वो क्षेत्र थे मेसोपोटामिया, मिस्र की नील सभ्यता, चीनी सभ्यता, ये सब समकालिक सभ्यताओं के रूप में जानी जाती हैं। तो इन क्षेत्रों से व्यापार के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राचीन काल से ही भारत में व्यवसाय परंपरा थी और उन व्यवसायों में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान। अर्थात ये बात सिद्ध करती है कि जो कृषि व्यवस्था प्रारंभ हुई, उदर पूर्ति के साथ साथ हमारी आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग बनी। अब इसके तत्व हमें वेदों में प्राप्त होते हैं। तो अथर्ववेद के 12वें कांड में कि पहले सूक्त का 22वां मंत्र है, मंत्रांश है, जीवंत स्वधायन्नेन मर्त्या, जीवंत स्वधया अन्नेन मर्त्या। अर्थात अन्न के बिना प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी हमने सभ्यता काल की बात की थी, उस सभ्यता काल से ये बात जो जुड़ती है कि ये निश्चित था, ये एक आवश्यक भाग था कि मानव के जीवन यापन के लिए अन्न की कितनी महत्ता थी। तो सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही अन्न की समस्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए वेदों में अन्न को एक प्रमुख विषय माना गया।
इसीलिए कहा गया अन्नम वै प्राणः, ब्राह्मण का मंत्र है अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। इस जगत में जीवन यापन के लिए अन्न ही प्राण है, और इसी अन्न की प्राप्ति के लिए कृषि का आविष्कार हुआ। ये वेद मंत्र ये बात सिद्ध करता है कि कृषि के आविष्कार का मूल उद्देश्य अन्न प्राप्ति थी, बाकी सब सारे उद्देश्य गौड़ रूप में आएंगे। और वैदिक काल में कृषि को गौरवपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाता है। इंद्र सीताम निगृहणातु, अर्थात राजा प्रजा सभी लोग, चाहे विद्वान हो, प्रजा में चाहे विद्वान हो, चाहे जो भी जिस भी वर्ग का हो, सबके लिए कृषि एक आवश्यक अंग था। सभी कृषि कार्य में संलिप्त थे। कवि और विद्वान जितने थे ये भी कृषि करते थे, ऋषि महर्षि भी कृषि कार्य में संलिप्त थे। और कृषि कार्य में जब हम किसी कार्य में संलिप्त होते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के नए नए शोध, नए नए अन्वेषण सामने आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यवस्था निरंतर प्रगति करती रहती है। यही प्रगतिशीलता की पहचान है। अब धीरे धीरे यह कृषि व्यवस्था आजीविका का मूल स्रोत बन गई। यह आजीविका का मूल स्रोत बन गई। इसके लिए कहा गया, अथर्ववेद में ही आया है, ते कृषिम च सस्यम च मनुष्या उपजीवन्ति। ते कृषिम च सस्यम च मनुष्या उपजीवन्ति। वे लोग, वे मनुष्य कृषि कार्य करते हुए सस्यम और मिट्टी की सेवा करते हुए वो जो है उसको जीवित करते हैं। जो मृत मृदा है उसको जीवित करते हैं। आज भी ऐसा देखा जाता है कि जब हरित क्रांति भारत में आई, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक भूभाग ऐसे थे जो उपज विहीन थे, जिन पर कृषि कार्य नहीं होते थे, लेकिन उसमें ऊसर भूमि थी, परपटी भूमि थी, जिसको जो है जोता नहीं जाता था, तो उन भूमि पर किसानों को अधिकार दिया गया। तो किसान उस भू क्षेत्र को जोत कर उसको कृषि उपज लायक बनाए। तो यह व्यवस्था कोई हरित क्रांति के समय पर नहीं आई थी। यह व्यवस्था भारत में वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गई थी। अब कृषि के आविष्कार की बात अगर की जाए, यह कृषि व्यवस्था कैसे चली, कहां से चली, तो विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथानक आता है जिसमें राजा वेन के पुत्र पृथु का नाम आता है। राजा वेन के पुत्र पृथु ने धरती के ऊबड़ खाबड़ भाग को समतल किया, अपने पौरुष से समतल किया और करवाया और उसको कृषि योग्य बनाया। इसीलिए उन्हीं के नाम पर भूमि का एक नाम पृथ्वी है। इसीलिए उस भूमि को पृथ्वी कहा जाता है। वैसे अगर पृथ्वी की बात करें तो अमरकोश में पृथ्वी के 27 नामों का उल्लेख आता है। उसमें भी पृथ्वी शब्द का उल्लेख है। और अगर उसकी व्याख्या में जाएंगे तो हर नाम के पीछे कारण क्या रहे, उन कारणों को माननीय अमर सिंह ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। तो उन्होंने जो है कृषि उपार्जन, इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि महाराज पृथु ने कृषि के आविष्कार में, कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कृषि में। ते कृषिम च सस्यम च मनुष्या उपजीवन्ति कृष्ट राधि रूप जीवनियो भवति। अब कृषि की आवश्यकता की बात हो गई और कृषि का आविष्कार कैसे हुआ यह भी पता हो गया। अब जो है, अब मनुष्य के लिए जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण आधार कृषि व्यवस्था बनी। वैसे
कृषि से तात्पर्य, प्राचीन काल में कृषि से तात्पर्य भूमि पर हल चलाने से मात्र था। प्राचीन काल में कृषि से तात्पर्य सिर्फ भूमि पर हल चलाने और बीज वपन से था, लेकिन कालांतर में इसका क्षेत्र व्यापक हुआ। चूंकि हल चलाने के लिए भी हमें साधनों की आवश्यकता थी, वो साधन उस समय बैल आदि हुआ करते थे, जिनके माध्यम से हम खेती करते थे, जिनके सहारे हम खेत को जोतते थे। तो हमें पशुपालन की भी आवश्यकता पड़ी। तो अब जो है कृषि का क्षेत्र सिर्फ खेत जोतने तक सीमित नहीं था, बल्कि पशुपालन भी उसके लिए आवश्यक था। और पशुपालन के लिए उसी कृषि से निर्मित उत्पाद उनके भोजन, क्षुधा आदि के काम में आते थे। अब कृषि शब्द अगर संस्कृत व्याख्या में जाए तो कृष धातु से निकला है, और इस कृष धातु का अर्थ ही पूर्ण है। पूर्ण, जब आप हल चलाते हैं तो जो मिट्टी इधर और उधर जाती है तो उसके बीच में जो मार्ग बनता है उसको पूर्ण कहा जाता है। अब मालवी भाषा में क्या कहा जाता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसको हम लोगों के यहाँ जो प्रचलित शब्द है वो पूर्ण ही है। तो अब इससे जो है कृषि शब्द का बोध हो जाता है सीधा, और इसके बाद जो है पशुपालन भी उसमें आ गया। अब पशुपालन और कृषि व्यवस्था दोनों के जो लाभ हुए उससे हमारे अन्न क्षुधा तृप्ति के अनेक संसाधन पैदा हुए। हमें दूध मिलने लगा और अनाज मिलने लगा, दोनों मिलने लगे, और दोनों को मिलने से अब जीविका के संसाधन भी बढ़े और उदर पूर्ति के साधन भी बढ़े। इस प्रकार से यह भूमि, बैल आदि हमारे लिए एक संसाधन के रूप में आए और कृषि व्यवस्था भी एक संसाधन के रूप में विकसित हुई। इसीलिए संसाधनों के विषय में कहा जाता है वो प्रत्येक वस्तु जो मानव जीवन यापन में सहायता प्रदान करती है वो संसाधन कहलाते हैं। ये सभी संसाधन के रूप में, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी संसाधन के रूप में नहीं प्रयोग की जा रही है, लेकिन कालांतर में उनके प्रयोग किए जाने की संभावना है। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य का तापमान है, ये अभी तक संसाधन के रूप में विधिवत व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हो पाया, लेकिन कालांतर में इनके विकसित होने की संभावना है। इन पर कार्य चल रहा है। जब ये विधिवत रूप से विकसित हो जाएंगे तो ये संसाधन कहे जाएंगे, सफल संसाधन के रूप में आएंगे। आज पारंपरिक संसाधनों के रूप में हम पेट्रोलियम पदार्थों को, अनाज को, कृषि संयंत्रों को हम संसाधन के रूप में जानते हैं, लेकिन ये संसाधन जो है आज के नहीं है, ये पारंपरिक संसाधन है। पेट्रोलियम तो नया संसाधन है, ये तो 18वीं शताब्दी में आया प्रकाश में, लेकिन ये जो कृषि व्यवस्था थी ये अत्यंत प्राचीन संसाधन है। अब कृषि के लिए गाथा सप्तशती है, हाल कवि की, गुणाढ्य की। नाना क्रिया कृषर्था नावश्यम कृषि विलेखनम एवं वर्तते किम तर्हि प्रतिविधानेन पिवर्तते यदसौ भक्त्या बीज बलिवर्दई प्रतिविधानम करोति स कृष्यर्थः। जब मनुष्य खेत में मिट्टी को बारीक करके, भुरभुरा करके, उपजाऊ बना करके उसमें बीज का वपन करता है, बीज को बोता है, तो वो जो है कृषि कर्म कहलाता है। ऐसा गुणाढ्य ने भी कहा है। उसके बाद अब भारतीय कृषि के संदर्भ की बात करें तो भारतीय कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान हमारे मनीषियों का था, और हमारे मनीषी प्रकृति के सापेक्ष चलने वाले थे। वो प्रकृति के साथ चलते थे, प्रकृति को हानि पहुंचाकर वो नहीं, बल्कि उनके साथ चलने वाले थे। तो हमारे यहाँ जो कृषि विकसित हुई वो प्रकृति आश्रित कृषि विकसित हुई। हम वर्षा जलों पर
आधारित होकर अपने कृषि कार्य का निष्पादन करते थे और उसका भी हमें बहुतायत लाभ होता था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ कृषि संबंधी व्यवसाय तेजी से पनपे। आज क्या है, आज हम धरती का तरह तरह से शोषण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हमारे सामने दिख रहे हैं। जबकि प्राचीन काल में यह व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रकृति आधारित थी। पशुपालन से निकले मलमूत्र को हम उर्वरक के रूप में खेतों में प्रयोग करते थे। आज हम केमिकलाइज्ड उर्वरकों का प्रयोग अधिकता से करने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ? अधिकांश उपज वाली भूमि बंजर होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर का काम कर रही है, जिसके कारण हमारा जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई। उसके परिणाम स्वरूप जोतों के आकार निरंतर छोटे होते जा रहे हैं। परिवार की सूक्ष्मता के चलते भी जोतों के आकार छोटे होते जा रहे हैं, जबकि प्राचीन काल में ये जोतों के आकार बृहद थे। आप कहेंगे कि फिर हम पिछड़े क्यों? इतनी जब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ थी तो हम पिछड़े क्यों? हमारे पिछड़ने का मुख्य कारण अनेक लंबे वर्षों तक, लगभग 1000-1200 वर्षों की जो गुलामियत थी, उसके मूल में मुख्य कारण वो बन के उभरी है। ये निस्संदेह एक प्रामाणिक सत्य है। अब उस समय जो कृषि व्यवस्था थी, तो कृषि व्यवस्था में हलों का प्रयोग किया जाता था और हलों के प्रयोग के लिए वेद में अनेक मंत्र आते हैं और यज्ञ कर्म जो कहा जाता है, तो यज्ञ कर्म से तात्पर्य सिर्फ अग्नि में आहुति देना मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने विराट रूप में देखा जाए तो व्यक्ति का हर वह कर्म एक यज्ञ स्वरूप होता है, जो हम अपने जीवन, सकुशल जीवन यापन के लिए, आदर्श जीवन यापन के लिए संपादित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, आप लोग जो हमसे 10-12 साल सीनियर होंगे, 15 साल सीनियर होंगे, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए सबसे बड़ा, जैसे गन्ना है, गन्ने की बुआई के समय आपके गांव में जितने भी हल होते थे, सारे हल आपके खेत में आते थे और सब लोग मिल करके आपके खेत में बुआई करते थे और फिर अगले दिन जब उनके यहाँ बुआई होती थी तो आप भी अपने हल को उनके यहाँ लेके जाते थे। और इस गन्ना बपन के बाद जब गन्ने की बुआई हो जाती थी, उसके बाद रात्रि में एक भोज का आयोजन किया जाता था, जिसमें बने हुए सामग्री को अग्नि में आहूत करके और फिर जो है सब लोग उत्साह पूर्वक उस सहभोज में भाग लेते थे। इससे जो सामाजिक भावना का विकास हुआ था, यह अपने आप में अटूट था, लेकिन बदलती सांस्कृतिक परिस्थितियों ने हमें इससे बिल्कुल विलग कर दिया। आज सामाजिक सहकार की भावना नहीं है। समाज में जो सहकार का भाव था, उसका अभाव पाया जाता है। पहले विवाह आदि होते थे तो गांव के सारे नवयुवक इकट्ठा होकर के पूरे विवाह कार्यक्रम को संभाल लेते थे, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तो विवाह का अधिकांश खर्च, अधिकांश व्यय जो होता है वो हलवाई और इन सब में चला जाता है, जबकि उस काल में ऐसा नहीं होता था। गांव से ही सारी चीजें मंगा ली जाती थी और गांव के सारे लोग सहयोग पूर्वक ले आकर आपके पास रखते थे और आपका कार्य संपन्न हो जाता था। ये सहकार का भाव विकसित हुआ था, जिसके विकास का मूल आधार ये कृषि व्यवस्था ही थी। अब वेदों में अगर किसान की बात कहें तो कृषि और कृषक शब्द कैसे आया है, तो वेदों में इसके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन विशेष करके अथर्ववेद और ऋग्वेद में कृषकों के लिए कीनाश शब्द का प्रयोग हुआ है।
कीटनाश। जो कीटनाश क्या, जो मिट्टी में स्थित कीटों को समाप्त करके भूमि को उर्वरा बनाते हैं। और कीटों को समाप्त करने से तात्पर्य केचुआ आदि नहीं, बल्कि वो जो हानिकारक कीट जैसे अभी आपने देखा 1 साल पहले यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ था हरियाणा आदि क्षेत्रों में, और उसकी आंच उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आई थी, जिसमें टिड्डियों ने बहुत सारी फसलों को नष्ट कर दिया। तो ऐसी औषधियां हमारे यहाँ विकसित थी कि इन सब कीटों को नाश करने में सहायक थी। लेकिन ये सब औषधियां प्राकृतिक थी, न कि रासायनिक। आज के समय में इन टिड्डियों के नाश के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जबकि उस काल में कृषि अत्यंत उत्तम अवस्था को प्राप्त थी और उसमें जो है अनेक प्रकार की औषधि गुणों से युक्त रसायन पदार्थों का प्रयोग कर ऐसे कीटों का हम नाश करते थे जो हमारी खेती को नुकसान पहुंचाते थे। ये वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाश में आया है, पराशर ऋषि। पराशर ऋषि थे जो जिनसे चंद्रवंश का उद्भव हुआ था महाभारत काल का। इन्होंने ये कृषि व्यवस्था के उनके जनक के रूप में इनको देखा जाता है, उत्तम कृषि व्यवस्था के रूप में पराशर ऋषि। उन्होंने कृषि व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए, जल संग्रहण की व्यवस्था बताई, उद्यानिकी व्यवस्था बताई, और आपके खेती करने के विधान बताए। और पराशर कृषि में ही लोहे के हलों की बात आई। लोहे के हलों का प्रयोग पराशर कृषि सूत्र में मिलता है। लोहे के हल, उसके पहले लोहे के हल नहीं मिलते थे। पराशर कृषि, हाँ। अब अगर कृषि के महत्व की बात करें तो यजुर्वेद का एक बहुत प्रचलित मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः, जिसमें अन्न के देवता को नमस्कार। हमने हर जगह देवत्व को देखा। जो भी हमारे जीवन में लाभकारी है, मनुष्य के जीवन को पोषित करता है, उन सब में हमने देवत्व के भाव को देवत्व रूप को देखा। इसीलिए अन्नानाम पतये नमः और क्षेत्राणाम पतये नमः। जो अन्न उत्पादित होता है उसको नमस्कार है, और क्षेत्राणाम, जो क्षेत्रों के रक्षक हैं, वो भूक्षेत्र जिस पर हम कृषि कार्य करते हैं, उनको नमस्कार है। अर्थात भगवान शंकर को अन्नपति, अन्न का देवता कहा गया और क्षेत्र का देवता कहा गया। और इसीलिए भगवान शंकर के विविध स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के भी विविध स्वरूप हैं। तो हम इन दोनों देवताओं की समस्त सृष्टि में जितने भी हैं, सब में उन्हीं के अंश को देखते हैं। तो इसीलिए कहा गया अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अब एक अपने यहाँ महाकवि घाघ हुए, उनको कृषि विज्ञानी कहा गया। वो जो है कृषि विज्ञानी के रूप में उनको देखा गया, और उन्होंने अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, लोक भाषा के माध्यम से कृषि का विवेचन करते हुए कृषि कर्म को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने कहा, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। उन्होंने चाकरी नौकरी को तो अधम श्रेणी का बताया। उनका तो कहना था इतना अधम है कि इससे अच्छा आप भिक्षावृत्ति कर लो, लेकिन चाकरी मत करो किसी। उनके, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो घाघ की कहावत है, घाघ ने कहा है, और घाघ की कहावतें बहुत प्रचलित हैं।
तो उत्तम खेती मध्यम मान, तो जो जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है उसमें सबसे उत्तम स्थान कृषि कर्म को दिया गया है। और व्यापार को वान, वणिक को, व्यापारी को या व्यापार को मध्यम श्रेणी का माना गया और चाकरी को तो अधम श्रेणी का बता ही दिया। अब इसका मूल कारण क्या है? चूंकि मानव के जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ धनोपार्जन ही नहीं है, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण है और लोगों की क्षुधा की पूर्ति करना है। इसीलिए आज हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना की गई और वहां से इन सब की प्रेरणा हमें वेदों से मिलती है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो चर्चा की गई है, इनकी प्रेरणा हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। आज कोई इस चीज को नहीं मानेगा, लेकिन वास्तविकता यही है। क्योंकि ये कृषि व्यवस्था कब से शुरू हुई, इसके संदर्भ में कुछ कह पाना निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, एक सत्य यह है कि कृषि की जब समुचित व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है वो वेदों से ही प्राप्त होती है। बाकी अन्य कोई सहायक ग्रंथ हमें नहीं मिलते। वेदों में ही हमें ये व्यवस्था देखने को विधिवत मिलती है। यजुर्वेद का ही एक मंत्र है जिसमें कहा गया, कृष्यै त्वा क्षेमया त्वा रेय त्वम त्वा पोषया त्वा। ये जो कृषि है तुम्हारे लिए क्षेमकारी है, तुम्हारे कुशल क्षेम के लिए यह कृषि आवश्यक है। त्वाम पोषया, क्योंकि इसी के द्वारा ही तुम्हारा पोषण होता है, इसलिए तुम्हारे लिए यह क्षेमकारी है। अथर्ववेद में कृषि रीति को बढ़ाने का उद्देश्य लोगों को आरोग्यपूर्ण जीवन प्रदान करना। अभी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कुल बिहारी भैया ने बताया, माननीय चतुर्वेदी जी के विषय में, कि इन्होंने औषधि वानिकी महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या में प्रतिष्ठान परिसर में विकसित किया है, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो यह जो पदार्थ है, ये जो अन्न है, ये मनुष्य के जीवन में आरोग्यता लाता है, इसलिए कृषि आवश्यक है। और प्राचीन राजाओं ने इस कृषि के विकास में अपना संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दिया। नो राजा नी कृषि तनोत, जिस राजा के राज्य में कृषि कार्य नहीं होता, वहां पर सदैव विविध प्रकार के रोग और विविध प्रकार के अपराध पनपते हैं। ये प्राचीन देन है। आज भी यह बात सत्य है कि चोरी प्रायः वही करता है जिसके पेट पूरित नहीं है। चोरी प्रायः वही करता है, अनाज की चोरी, जिसके पेट भरे नहीं। इसलिए अपराध को रोकने में एक सहायक तत्व कृषि है और जिसके विकास की परिकल्पना वेदों में की गई। अब कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो यजुर्वेद के अनुसार बीज बोने का सर्वोत्तम स्थान भूमि को बताया गया है। उसमें का अब भूमि भी अनेक प्रकार की होती है। पथरीली भूमि होती है और दोमट मैदानी भूमि होती है। तो मैदानी भूमि को सर्वाधिक उत्तम बताया गया है। तो कुल मिला के यजुर्वेद में भू क्षेत्र को कृषि के लिए उत्तम बताया गया कि किंग वापनम महत् भूमिरा वापनम महत्। प्रश्न किया गया, किंग वापनम, कहाँ बोए, बीज का वपन कहाँ करें? तो उत्तर दिया गया, भूमिरा वपनम महत्, भूमि में बीज का वपन करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भूमि सब लोगों की माता है। उस माता की उपासना करने का नाम ही खेती है।
इससे उपासना शब्द, यहाँ जो उपासना शब्द आया, इसको आप यज्ञ के रूप में भी समझ सकते हैं और कृषि के महत्व को भी इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। क्योंकि किसान साल भर अपनी मातृभूमि में सेवा करता है। ये जो हम मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करते हैं, उसकी जुताई का काम करते हैं, तो ये जो है हमारी मातृभूमि की सेवा है। और इस सेवा के बदले यह भूमि हमें तरह तरह के पदार्थ उपलब्ध कराती है। अथर्ववेद का 7वें कांड का भूमि में एक पूरा भूमि सूक्त है, जिसमें लगभग 70 मंत्र हैं भूमि सूक्त में। और भूमि सूक्त का इतना महत्व है कि एक पाश्चात्य के कवि हुए ब्लूमफील्ड, उन्होंने इसको एक अलौकिक काव्य कहा। अथर्ववेद के भूमि सूक्त को ब्लूमफील्ड ने अलौकिक काव्य का दर्जा दिया, जो हमारी व्यवस्था को नहीं मानती। इसी तरह से एक नासदीय सूक्त है, जिसका विज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्व है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जो इसका वैज्ञानिक महत्व है, जिसमें ब्रह्मांड के निर्माण की बात की गई, सृष्टि के निर्माण की परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। जो आज परिकल्पनाएं आई हैं, अगर उनको अध्ययन करके देखा जाए, ये सारी परिकल्पनाएं सब वेदों से ओतप्रोत हैं। इनके प्रेरणा स्रोत मूलतः वेद है। जैसा कि जब अमेरिका ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 1943 में 1943 में आरंभ करके 1945 में परीक्षण किया था, तो उस समय उसके जो मुख्य वैज्ञानिक थे, मुख्य निदेशक थे, वो जो है गीता से प्रेरित थे। वो गीता से प्रेरित थे। तो इस तरह से वैदिक वाङ्मय के महत्व को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। भले विदेशी उनके महत्व को न स्वीकार करें, ये अलग बात है, लेकिन यह सत्य है कि सारी परिकल्पनाएं, विश्व की जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, उनका स्रोत हमारे वेद, फिर चाहे वो कृषि परंपरा हो, चाहे विज्ञान परंपरा हो, चाहे जो भी हो। अथर्ववेद का एक मंत्र है, कीनाशा आसन मरुतः सुदानवः घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर देवैर नुमता मरुद्भिः सा न सीते पयसा भयावृतस्व ऊर्जस्वती धृतवत् पिन्वमानः। जब जुती हुई भूमि घी और शहद से सींची जाती है, परिकल्पना करिए कि उस काल में ये वेद मंत्र कह रहे हैं, और ऋषि इस चीज का प्रतिपादन कर रहा है कि जब जुती हुई भूमि घी और शहद से सींची जाती है और जल, वायु आदि देवता प्रतिकूल होते हैं, तब वह भूमि रस युक्त उत्तम धन प्रदान करने वाली होती है। भूमि को, और ये प्राचीन परिकल्पना है, और इसके उपयोग को, इस विधा को हम अपने आधुनिक परिकल्पना में भी देख सकते हैं कि जो प्राचीन भवन बने हैं, जो पुराने भवन हैं, उन भवनों में के निर्माण में हम जानते हैं अनेक प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है मसाले के रूप में। उड़द की दाल, बेल के गूदे आदि का प्रयोग छतों के निर्माण में किया जाता था। इसके साक्ष्य हैं। तो उस काल में घी और शहद से भूमि का सिंचन किया जाता था। शहद, हाँ, तब वह भूमि जो है रसासिक्त होती थी, और रसासिक्त होकर के वह भूमि हमें उत्तम अन्न प्रदान करती थी। ये हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था थी। तो इससे ये निस्संदेह ये सत्य है कि घी, दूध और शहद का
वैज्ञानिक रीति से कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से एक संकेत किया गया है यजुर्वेद में मधुमतीर्ण इसस्कृधि कि माधुर्य युक्त अन्न मनुष्य को न सिर्फ निरोगी बल्कि उनके पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो है मनुष्य के जीवन पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मधु, शहद, दूध आदि से मृदा का सिंचन किया जाता है। बहुत सारे लोग, एक कोई फिल्म आई थी ओ माई गॉड करके, अभी जिसका एक ओ माई गॉड 2 रिलीज हुई है, जिस पर बड़ा विवाद है। वही पिक्चर पहले आई थी जिसमें प्रश्न उठा था कि आखिर शिवलिंग पर दूध क्यों, शिवलिंग पर दूध का अर्पण क्यों। तो ये ऐसा प्रश्न क्यों उठाया, ये उनकी अज्ञानता थी। अगर उनको वैदिक परंपरा का ज्ञान रहा होता तो जानते कि कभी वैदिक काल में जब ये चीजें प्रचुर मात्रा में होती थी, दुग्ध, इक्षुरस और मधु, ये जब पर्याप्त मात्रा में होती थी तो लोग इन्हीं के माध्यम से भूमि का सिंचन करते थे, जिससे उत्पादक क्षमता धरती की बढ़ती। तब ये प्रश्न न उठता कि आखिर शिवलिंग पर दुग्ध क्यों चढ़ाया जाता। अथर्ववेद का ही एक मंत्र है, विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्य वक्षा जगतो निवेशनी। विश्वंभरा वसुधान, यह वसुधा संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है। हिरण्य वक्षा जगतो निवेशनी, इसके गर्भ में, इसके वक्षस्थल में, केंद्र भाग में अनेक प्रकार के पदार्थ निवास करते हैं। वैश्वानरः बिभ्रति भूमिर्ग्निमेन्द्रः ऋषभा द्रविड़े नो दधातु। अग्नि को धारण करने वाली, विभिन्न विशेषणों से विभूषित यह भूमि, ये भूमि सूक्त का ही 12वें कांड का के पहले सूक्त का 6ठा मंत्र। तो ये जो है भूमि, तरह तरह के पदार्थ जो जिसके गर्भ में अग्नि विद्यमान है और उसी के गर्भ में अनेक प्रकार के पदार्थ भी विद्यमान है। यजुर्वेद में कहा गया, नमो मात्रै पृथिव्यै नमो मात्रै पृथिव्या इयं तेराट कृष्यै त्वा क्षेमया त्वा रई त्वा पोखया त्वा। कि हम हमारे, हे पृथ्वी माता, प्रार्थना की गई है, हे पृथ्वी माता, हम कृषि के लिए, कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, ऐश्वर्य के लिए तुम्हारा नमन करते हैं, क्योंकि ये सारे पदार्थ हमें इस भूमि से प्राप्त होते हैं और इस भूमि पर ही हम कृषि कार्य करते हैं, जिसके कारण हम कुशल क्षेम पूर्वक अपने और अपने अन्य सहवर्गों का के जीवन यापन का उद्योग करते हैं। अब ऋग्वेद में भूमि की बात करें तो ऋग्वेद क्या, वेद में ही भूमि की बात करें, विशेष करके चूंकि भूमि के प्रकारों का वर्णन ऋग्वेद में अधिकांशतः देखा जाता है, तो उस काल में 6 प्रकार की भूमि बताई गई। उस काल में, ऋग्वैदिक काल में 6 प्रकार के भूमि का उल्लेख आया है, जिसमें एक भूमि है आर्तना भूमि। आर्तना भूमि, आर्तना भूमि क्या है, वह भूमि पथरीली, जलहीन और उपजाऊ नहीं। आर्तना भूमि जहां पर उपज नहीं होती, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि यह भूमि पथरीली होती है, इसलिए इसमें उपज नहीं होती। और यहाँ रहने वाले जो कृषक समुदाय हैं वो प्रायः दुखी रहा करते हैं। अब अपनस्वती, जो भूमि अत्यंत उपजाऊ है। अब देखिए भूमि का विभाजन कितने बारीकी से किया गया है। आज जो है भारत के भूगोल का जब वर्णन किया जाता है, भारतीय भूगोल का, तो भारतीय भूगोल की दृष्टि से भी 6 भागों में भारतीय भूभाग को बांटा गया है। पहाड़ी, हिमालय का पहाड़, फिर दक्षिण के मैदान, पठार, और फिर उसके बाद द्वीपीय क्षेत्र, नदीय क्षेत्र, तमाम तरीके से इस रूप में विभाजन किया गया। तो ऐसा विभाजन, यह जो विभाजन की रूपरेखा है, यह ऋग्वेद में पूर्व से है। उन्होंने इस तरह से नामकरण नहीं किया। संभवतः हो सकता है उस काल में हिमालय न रहा हो,
जब ऋषि लोग, जब जिन ऋषियों ने इन मंत्रों को देखा और पृथ्वी का विभाजन किया, उस काल में हिमालय न रहा हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं हिमालय अब सब इस धरातल का सबसे नूतन पर्वत है। पहले यह जो जम्बू द्वीप भूभाग कहा जाता है, यह जो आज साउथ अफ्रीका की प्लेट है, इससे मिला हुआ था। कालांतर में जब भूकंप आया तो भूकंप के कारण धरती में बिखराव हुआ और जो धरती का उत्तरी भाग था वो उठता हुआ चला गया, वही कालांतर में हिमालय कहा गया। और वो जो नया भूभाग बना उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये तो आज का विज्ञान कह रहा है। तो हो सकता है जिस काल में ऋषि ने ये सब चीजें दिया, उस काल में हिमालय न रहा हो। तो आर्तना भूमि हो गई। दूसरा अपनश्रुति भूमि है, जिसमें यह अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें थोड़े से परिश्रम से ही अधिक अन्नोत्पादन होता है, और ऐसी भूमि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उर्वरा भूमि, उर्वरा भूमि क्या है? जिसमें प्रतिवर्ष हल चलाया जाता है, जो प्रतिवर्ष धान्य देती है। प्रतिवर्ष उसमें हल चला करके उसमें धान्य दिया जाता है। सातवां, उर्वरा भूमि से उत्पन्न अन्न को उर्वरे कहते हैं। जिस भूमि पर अन्न नहीं बोते हैं उसे खल कहते हैं। परती भूमि जिसे कहा जाता है, परती भूमि, परती भूमि को उस काल में खल कहा जाता था। और इसी भूमि पर खलिहान निर्मित होते थे। उसके बाद अन्न को खल्य कहते हैं, अन्न को खल्य कहते हैं, और उसी से खल बना, और खल से तात्पर्य खलिहान से। खलिहान में नमी के कारण बहुत से कीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों को खलज कहा जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं घुन, जिसको कहते हैं घुन, गांव में कहा जाता है। तो उन खलों को मारने के 11 विधान, उन खलों को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए 11 विधान निर्मित किए गए थे। आज सिर्फ एक विधान है, गमकसीन, गमकसीन आता है पौधा डालें, लेकिन उस काल में 11 विधान थे, और सबसे कारगर विधान उनमें नीम की पत्ती हुआ करती है। और आज भी अधिकांश पारंपरिक लोग घर में चावल आग रखते समय उसमें नीम की पत्ती मिक्स करते हैं ताकि कीड़े बने। कुछ लोग तो अपने शीतकाल के कपड़ों को भी सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होते उसे ऊसर भूमि कहा जाता है आज की भाषा में, जबकि वैदिक भाषा में इसे इऋण कहा गया। इऋण, इऋण माने ऊसर भूमि। और इसमें क्षार मात्रिका रहती है, क्षारी भूमि होती है, खारी मिट्टी होती है। एक तो क्षारी अम्लीय मिट्टी हो गई, और दूसरा नमकीन मिट्टी हो गई। सतपथ ब्राह्मण में इसे ऐसी भूमि को सिक्ता कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में ऐसी भूमि को सिक्ता कहा गया। वेदों में एक प्रकार की भूमि और कही गई है, जिसे खिल्य या खिल्य कहा गया। तो ऐसी भूमि से तात्पर्य गोचारण में प्रयुक्त होने वाली भूमि। ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन इनमें उपजने वाली वनस्पतियों को गोचारण के लिए छोड़ा जाता था, ताकि पशुपालन की भी वृद्धि हो। और वो मंत्र आया है अथर्ववेद में, जो सतपथ ब्राह्मण को ही प्रमाणित कर रहा है, खिलेगा वितिष्ठा इव, अर्थात हमारी गायें उस खिल भूमि में चारण करके हमें पुष्टता प्रदान करें, हमें पुष्टता प्रदान करें। अब गाय हमें पुष्टता कैसे प्रदान करती है? हमें दूध देती है, जिसके द्वारा हम तरह तरह के दुग्ध के साथ दही, पनीर आदि बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो हमें पुष्टता प्रदान करती है। वर्षा जल की अगर हम बात करें तो 8 प्रकार के जलों की चर्चा वेदों में आई है। हेमवती, अब हमारे यहाँ का भूगोल कितना जबरदस्त था, हमारे ऋषि मुनि इन सब चीजों से परिचित थे जो हमारे लिए आवश्यक उपादान आज हम देखते हैं, उन सब का उल्लेख है। तो जलों का भी उल्लेख कर दिया। हेमवती,
हिमालय पर बर्फ के रूप में जो बर्फ पिघलती है उससे जो प्राप्त जल है वो हेम होती है। उत्स्या विविध स्रोतों के रूप में नदी, झरनों से, विशेष करके झरने जो है, झीलें हैं, ये सब जो है उत्स्या जल कहे जाते हैं। सनिश्चिदा, सदा नीरा नदियों को सदा निश्चिदा कहा गया। वर्षा, इनको दिव्या भी कहा गया, आपह भी कहा गया। वर्षा ये आकाश से वृष्टि द्वारा जो जल प्राप्त होता है। ध्वन्वन्या आपह, जो जल हमें मरुस्थल में प्राप्त होता है उनको ध्वन्वन्या जल कहा जाता है। जो जल तालाब से प्राप्त होता है अनोप्या आपह कहा जाता है उसे। जो जल भूमि को खोद कर या नहरों के रूप में प्रवाहित किया जाता है उसे खनित्रिमा आपह कहा गया। जो घड़े में भर कर रखा जाता है उसे कुंभा अमृता कहा गया। कुंभ के जल को अमृत तुल्य बताया गया। और ये सभी जल हम सभी के लिए कल्याणकारक होते हैं। हैमवती जल जो है, विशेष करके गंगा जल को हैमवती जल भी कह सकते हैं, क्योंकि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर से निकलकर गंगा जमीन पर, भूमि पर आती है। और ये जो हिमालय क्षेत्र है विविध औषधियों का खजाना है, यह निस्संदेह सत्य है। और गंगा जी का जल उन्हीं औषधीय वृक्षों, वनस्पतियों को स्पर्श करके चलता है लंबे समय तक, तो वो प्रवाहित होता हुआ धरती पर आता है, जो हमारे लिए औषधि गुणों से युक्त होकर हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा जी के जल में कीड़े नहीं पड़ते। तो वैज्ञानिक लोग कहे कि उसमें जीवाणु भोजी विषाणु, भैया बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन गंगा जी में ही क्यों जीवाणु भोजी विषाणु पाए जाते हैं। और साथ ही जल शोधन के लिए अनेक परंपराएं भारत में स्थापित की गई, स्थापित हुई। जैसे आज हम किसी भी जलाशय को जब पार जाने लगते हैं, जलाशय मध्य में पड़ता है, उसमें सिक्के डालने की परंपरा है। हाथ के सिक्के, कागज के नोट डालने की नहीं, हाथ के सिक्के डालने की परंपरा। अब ये परंपरा प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ सिक्के चला करते थे, कॉइन्स जो चलते थे, वो मूलतः तांबे के, सोने के, चांदी के या फिर अष्टधातु के होते थे। और अभी बहुत दिन पहले नहीं, अब तो स्टील के सिक्के आ गए, नहीं जिसके पहले अष्टधातु के सिक्के ही चलते थे। उसको हम सब ने देखा है। 2 के सिक्के, 1 के सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे, इनके सिक्के, कॉइन्स को जो हमने देखा है वो अष्टधातु के थे। तो अब ये धातुएं जब नदी में प्रवाहित की जाती हैं तो इनके तत्व तो नदी में घुलते हैं, जो नदी के जल के शोधन का कार्य करते हैं। तांबे का तो बहुपयोग आप जानते ही हैं कि आज भी लोग, अधिकांश आप ही लोग अपने घरों में तांबे के बर्तन में जल को रखकर सुबह पान करते हैं। वो औषधि गुणों से युक्त हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सब परंपराएं हमारे स्वास्थ्य आदि को देख करके कि हमारे आसपास के जो जलाशय हैं, जो जल है, वो शुद्ध हो, इसलिए ऐसा किया गया। अब इतनी व्यवस्था किस लिए की गई? चूंकि कृषि परंपरा का विकास हो रहा था और कृषि परंपरा में हम लंबे समय तक वर्षा के जल पर आश्रित रह करके अपना कार्य नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई कि आप कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था भी कर सकते हैं। कूप के द्वारा, नहरों के द्वारा, नदियों के जल से आप जो है अपने आसपास की भूमि को सिंचित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज दोहन बढ़ा है, ये व्यवस्था नहीं थी। जैसे आज जल का दोहन बढ़ रहा है, इस तरीके की व्यवस्था उस काल में नहीं हुआ करती थी। उस काल में क्योंकि हमारे वैदिक मनीषी और या हम भारतीय संस्कृति के जितने भी पुरोधा रहे, ये सभी प्रकृति के सापेक्ष चलने वाले थे, प्रकृति के निरपेक्ष नहीं, नकारात्मक वे में नहीं जाते थे। जैसे अमेरिका ने जब परमाणु परीक्षण किया, उसका क्या उद्देश्य था? क्या जन कल्याण था? ऐसा तो नहीं था। अगर जन कल्याण था तो उसको जापान पर क्यों गिराया? एक देश के बड़े भूभाग को विनष्ट कर दिया। तो इन लोगों की योजना कभी भी कल्याणकारी नहीं रही, ये प्रकृति के विपरीत चलते रहे। और जबकि हम भारतीय
प्रकृति के सापेक्ष चलते रहे और अपनी उन्नति को दर्शाते रहे। और इसी उन्नति का परिणाम था ये धनलोभी हमारे देश पर आए और यहाँ का संपूर्ण दोहन करने लगे, और उसी रंग में फिर हम भी रंगने लगे। आज हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक जल का दोहन कर रहे हैं। हमें जहां 1 लोटे जल की जरूरत है वहां पर 3 बाल्टी जल गिरा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, इसके परिणाम का चिंतन हमने नहीं किया। अगर हम आज 3 बाल्टी एक लोटे जल की जहां जरूरत है वहां 3 बाल्टी अगर जल गिरा रहे हैं, ऐसे पूरे देश भर में जितने लोग होंगे, अधिकांश लोग अगर ऐसा ही करेंगे, कितना जल अपव्यय हुआ। तो जल संरक्षण का सोच नहीं हुआ। जबकि हमारे यहाँ जो कृषि व्यवस्था में जल व्यवस्था की गई कृषि सिंचन के लिए, उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था से ही उसको लिया गया। आप जानते हैं चोल वंश तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा बांध था, जिसे राजा करिकाल ने तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास बनवाया था। वो बांध आज भी है और काम कर रहा है विधिवत। कम से कम 500 एकड़ भूमि का सिंचन उसी करिकाल के बांध से काम हो रहा है। इसी तरह से तुंगभद्रा नदी पर हरिहर के समय में बांध निर्माण का कार्य शुरू हुआ। जो राजा हरिहर थे, उसके बाद जो है कृष्णदेवराय ने उस पूरे बांध को संपूर्ण कराया। और उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पहाड़ी घाटी है जहां पर एक भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका नाम विरूपाक्ष मंदिर है, जिसे प्रसन्न विरूपाक्ष कहा जाता है। तो इस तरीके, अच्छा, ये परंपराएं जो है, जो वैदिक परंपराएं थी, हमारे जो पारंपरिक शासक हुए, भारतीय शासक हुए, इन्होंने तो अपनाया, लेकिन जो बाहर से बाह्य विदेशी आक्रांता आए और यहां पर शासन करने लगे, उन्होंने अधिकांश रूप से उसको नकारा। ये अधिकतम शोषण करने लगे धरती। ऋग्वेद में प्रदूषण को भी दूर करने के लिए निर्देश किया गया। यन्नदीषु यदोषधीम्य परिजायते विषमे विश्वे देवा निरितस्तत सुवन्तु सर्वो नद्यो असीमिता भवन्तु। सभी नदियों में असीमित जल है, सभी नदियों में असीमित जल है। सुसस्या कृषि कृधि की सार्थकता, मतलब सुसस्या भूमि को सुंदर बनाने से तात्पर्य उसकी मिट्टी को भुरभुरा करके, बारीक करके, उपजाऊ बना करके उसमें कृषि कार्य करिए और उसमें उत्तम बीज और उर्वरक का प्रयोग करिए। उत्तम बीज और उर्वरक से तात्पर्य रासायनिक उर्वरकों से नहीं, जिसका प्रयोग आज किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों से नहीं है, बल्कि हम इस कर्म के लिए जो गायों को, जानवरों को ठंडी के सीजन में छाया में बांधा जाता था और वहां पर जो गोबर इकट्ठा होता था, होली के दिन, होलिका दहन के दिन ही उसको वहां से निष्कासित किया जाता था और उसी के बाद पशुओं को जो है वहां से बाहर लाया जाता था। अब इनको बाहर बांधा जाए और वह वहां सफाई की जाती थी। सफाई के रूप में उस कीट को निकालकर खेतों में डाला जाता था, जो गोबर और गाय के गोबर और मल से युक्त होता था, उसे डाल करके खेत को उपजाऊ बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं ये नष्ट होना शुरू हुई। आज पुनः लोगों में जागृति आई है, तो आज जैविक कृषि की बात की जा रही है, जैविक सब्जी की बात की, साग भाजी की बात की जा रही है। अच्छा, वर्षा के लिए भी, कि वर्षा समय समय पर हो, इसके लिए भी कहा गया। निकामे निकामे न पर्जन्य न पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न औषधय पंच पच्यंता। यजुर्वेद का मंत्र है ये, जिसमें विविध प्रकार के वर्षा विधियों का उल्लेख किया की बात कही गई कि विविध प्रकार उपाय हैं जिनके द्वारा धरती पर
वर्षा कराई जा सकती है समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर। अब कृषि कार्य के लिए सिर्फ मिट्टी और बीज बपन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उपयुक्त वायु की भी जरूरत पड़ती है। वायु भी प्रतिकूल हो, नहीं तो हमने देखा है वर्षा काल में जब तूफान चलते हैं तो धान की फसलें जमीन पर लौट जाती हैं, या असमय वर्षा से गेहूं की फसलें जमीन पर लौट जाती हैं, तो इससे जो है नुकसान होता है। तो इसमें एक मंत्र आया है यजुर्वेद में, समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा, शरीराय त्वा वाताय स्वाहा। इसमें समुद्र देव से सुख और नदियों से सुखद वायु संचरित करने की प्रार्थना की गई है, जो हमारे कृषि कार्य के लिए, कृषि कर्म के लिए और मानव जीवन के लिए उत्तम कही गई। तो इससे यह आभास होता है, यह हमें ज्ञान होता है कि वेदों में कृषि कर्म के लिए या विभिन्न उद्योग करने के लिए, यज्ञ कर्म करने के लिए वायु के महत्व को दर्शाया गया। इसीलिए धूप की भी आवश्यकता होती है, फसलों में वृद्धि के लिए धूप भी आवश्यक है, उसके लिए भी प्रार्थना की गई है। तस्याम नो देव सविता धर्मा सविशत, अर्थात हे सविता देव, आप अपने धर्म का पालन करते हुए हमें उत्तम धूप प्रदान करें। सूर्य का धर्म क्या है? धूप देना, प्रकाश देना, ऊष्मा देना। तो अपने धर्म का पालन करते हुए उनसे प्रार्थना की गई कि आप अपने धर्म का पालन करते हुए हमें आप उत्तम धूप और छाया प्रदान करें। इसके बाद विश्वे भवन्त्यग्नः समिध्या, यह विश्व उस अग्नि से, यज्ञ अग्नि की बात की गई है, यह विश्व उस अग्नि से ही समृद्ध हुआ है। बिना अग्नि के तो धरती पर कोई काम संभव ही नहीं है। सूर्य की किरणों से न केवल ऊर्जा मिलती है, बल्कि उससे कृषि के लिए वृष्टि जो आवश्यक है वह भी सूर्य की किरणों के माध्यम से ही होती है। यह वैज्ञानिक सत्य आज सभी ने प्रतिपादित कर दिया कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, धरती के जलीय भाग से जल का वाष्पन होता है, धरातल में भी जो नमी है उसका भी वाष्पन होता है, अंतरिक्ष में जाता है और वो बादल रूप में, पर्जन रूप में वहां इकट्ठा होता है और फिर वृष्टि के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये तो जल चक्र है। खाद के लिए उर्वरकों की बात की गई। खाद को कृषि योग्य भूमि का भोजन कहा गया। यह जो है खाद जो है उर्वरक, ये जो है कृषि का भूमि का भोज्य पदार्थ है। इसके लिए यजुर्वेद का मंत्र है, पृथ्वीम यक्ष पृथ्वीम गृहम पृथ्वीम मां हिंसी। पृथ्वी की हिंसा न करो, पृथ्वी को यक्ष पृथ्वी दृह, जो पृथ्वी का है उसे उस पृथ्वी को प्रदान करो, उसकी हिंसा मत करो। अच्छा, अब यहां पर एक थोड़ा सा व्यापकता इस बात में आती है। पौरात्तर में जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो बौद्ध धर्म में कृषि कर्म को निम्न बताया गया। बौद्ध धर्म में कृषि कर्म को निम्न बताया गया, क्योंकि उस समय इन्होंने जो परंपरा चलाई अहिंसा की, कठोर अहिंसा, अहिंसा का कठोरतम पालन। तो अब महात्मा बुद्ध भी ये जानते थे कि इस पृथ्वी के कण कण में जीव है, ये महात्मा बुद्ध भी मानते थे। और उन्होंने अपने अनुयायियों को ये बताया कि जाने अनजाने किसी भी रूप में हिंसा नहीं करना चाहिए। तो अब कृषि कर्म करते हुए अनेक जीव कटते हैं, दबते हैं, मरते हैं, तो वो तो हिंसा के अंतर्गत आता है। अब इसे उनके इस भाव से प्रचारित हुआ लोगों में कि हमें कृषि कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हिंसात्मक कार्य है। इससे कृषि में काफी गिरावट हुई। लेकिन जो सनातन पंथी थे
उन्होंने कृषि कर्म को अपनाया। अशोक के साम्राज्य काल को आप जानते हैं, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने के समय में देश तो बहुत शक्तिशाली था। ये शक्ति सिर्फ सम्राट अशोक की संचित की हुई नहीं थी, बल्कि ये तो चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा से चली आ रही थी। उसकी तीसरी पीढ़ी के अशोक थे। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय मौर्य साम्राज्य नष्ट होना शुरू हुआ और किसी एक ब्राह्मण को तलवार उठानी पड़ी। उसका मूल कारण था ये अहिंसा। अहिंसा को जो गलत दृष्टि से परिभाषित किया गया, उसका मूल कारण था अहिंसा को इसी दृष्टि से कठोर अहिंसा की जो बात की, इस अहिंसा ने हमारे देश के एक विशाल साम्राज्य को समाप्त कर दिया, जिसका शासन श्रावण बेलगोला जो आज कर्नाटक में है वहां से लेकर अफगानिस्तान के उस पार तक जिसका साम्राज्य विस्तृत था। सम्राट अशोक खुद उज्जैनी का भी राज्यपाल रहा और बिंदुसार के समय में उज्जैनी का भी राज्यपाल रहा और कश्मीर का भी राज्यपाल रहा। तो मौर्य साम्राज्य में 3-4 राजधानियां बहुत फेमस थी। एक राष्ट्रीय राजधानी जो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, व्यापारिक राजधानी के रूप में जम्मू कश्मीर और उज्जैनी और श्रावण बेलगोला स्थित। यहाँ इन क्षेत्रों से जो शासन की केंद्रीय व्यवस्था तो वहां थी, जो अन्य व्यवस्थाएं थी, प्रांतीय व्यवस्थाएं थी, प्रांतीय व्यवस्थाओं का संचालन इन क्षेत्रों से किया जाता था। और यह उज्जैनी प्राचीन काल से ही व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। धार्मिक केंद्र तो थी ही पहले से, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थी, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से आरंभ हुआ। और यहां से व्यापार अफगानिस्तान, चीन और अन्य रोम आज तक व्यापार होता था उसका। तो ये जो अहिंसात्मक अवधारणा आई, ये अहिंसात्मक अवधारणा हमारे बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ ही प्रारंभ हो गई थी, जिसके कारण कृषि व्यवस्था का काफी ह्रास हुआ। जो बौद्ध धर्म के पास हम जानते हैं कि उनके बहुत सारे अनुयायी थे। इसके बाद जो है आज हरी खाद की बात की जाती है, कृषि क्षेत्र में हरी खाद की बात की जाती है। यजुर्वेद में आया है थोड़ा सा मंत्र, सम्मा सृजाम पैसा पृथिव्याम, सम्मा सृजाम वाजम सने मग्ने, अर्थात को जल से भली भांति सींचता हूं मैं, जलों व औषधियों के रस से अपनी कृषि भूमि को संयुक्त करता हूं। इस प्रकार हे अग्नि, मैं उस उत्तम प्रकार के उत्पन्न बलदायक अन्न के सेवन से बलवान बनूं, क्योंकि मैं प्रकृति के सारे उपागमों का प्रयोग उत्तम कृषि के लिए करता हूं। और ये जो उत्तम उपागम हैं, ये जो है हरी खाद के रूप में इनको समझा जा सकता है। धन्यवाद।